बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मलक महबूब एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी इनको बड़ी ग्रिप हासिल है। और वैसे मैं बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ी जबरदस्त और अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं। और वैसे इनका शौक है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, और बड़ी इन्होंने रिसर्च की हुई है, इसके ऊपर कोर्सेज किए हुए हैं। आज हमने स्पेशल इनके साथ सेशन रखा है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं शफकत भाई, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, खैर खैरियत से? कैसा मौसम है अमेरिका में? अल्लाह का करम। गर्म है ऑफ कोर्स। दुनिया में हर जगह गर्मी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे भी गर्म ही होगा। जबरदस्त। ये बताएं, गर्मी तो पाकिस्तान में भी बड़ी चल रही है, लेकिन सियासी गर्मी भी अपने रूप पर है। हमने तो अपनी लाइफ में कभी इस तरह की सियासी गर्मी नहीं देखी। क्या चल रहा है पाकिस्तान के जायचे में, क्या चल रहा है? सर, पाकिस्तान के जायचे में थोड़ी सी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। मतलब पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस है। तो ये डिस्टरबेंस जो है अभी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। और ये जाके एक बहुत पीक पे पहुंच जाएगी अगस्त या सितंबर के टाइम पे। तो उस वक्त ऐसे हालात हो जाएंगे कि गवर्नमेंट का चलना या उसको चलाना बहुत ही मुश्किल लेवल पे पहुंच जाएगा। मतलब उसको बोलेंगे कि वो एक गले की हड्डी बन गई है, ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। ऐसे हालात हो जाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है सर। अभी तो आप देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पिक्चर बाकी है, और ये पिक्चर गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिनों में टफ होने वाली है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जैसे देखेंगे आजकल में ये जो चल रहा है जुडिशियल और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रॉब्लम शुरू हो गया एकदम से, तो ऑफ कोर्स ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये डेफिनेटली बहुत टफ टाइम देने वाले हैं इनको, गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सरवाइव करना। तो ऐसा है कि अभी तो ऐसा लगेगा कि कभी गोट इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, लेकिन एट द टाइम आप जैसे जैसे आगे आगे टाइम जाता जाएगा, ये आपको फील होगा कि गवर्नमेंट के लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा है, क्योंकि आगे चल के जून के अंदर, जून के एंड में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपनी पावर जो है डबल कर देता है। जो डबल करने की पावर होती है उससे जो असरात होते हैं उस चीज़ के डबल हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस होंगी। और पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है। तो जब आप सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न डेफिनेटली इस साल का ईयर भी 8 ही है, अगर आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी के वाइज। तो नंबर 8 का मतलब होता है जस्टिस, तो डेफिनेटली जस्टिस विल विन। तो कहीं पे भी हम्म, चले जाए जस्टिस ने डेफिनेटली विन करना। हम्म, हम्म। अच्छा, ये जो पीटीआई और स्टैब्लिशमेंट एक बार फिर आमने सामने आ गई है। कल डीजीआईएस की आने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, लंबी चौड़ी। इससे ये लग रहा है कि जैसे पीटीआई पर भी सख्ती आने वाली है और इनको दोबारा कुचलने की कोशिश की जाएगी। सर, सख्ती तो आप पे भी और मुझ पे भी आने वाली है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये नंबर 8 है। तो हम्म, डेफिनेटली हर एक के ऊपर सख्ती आनी है। जिसने जैसे काम किए होंगे उसको वैसे रिजल्ट मिलेगा। ये बात तो फॉर हम्म, श्योर। लेकिन ये हम्म, है कि पीटीआई के जो हम लोगों को बज़ाहिर नज़र आता है, पीटीआई ने गवर्नमेंट में आके काफ़ी कोशिश की थी, मतलब मुल्क को एक सीधे रास्ते पे लाने की। तो मुझे ऐसा हम्म, नहीं लगता कि पीटीआई मजीद किसी और क्रंच में जाएगी। पीटीआई का हम्म, टाइम जो है अब डिफरेंट हो गया है। जो क्रंच का टाइम था वो ओवर हो गया। अब वो टाइम आ गया है जिसमें वो बाहर निकलेगी। लेकिन अगर आप पीटीआई को पूरा उभरता हुआ देखना चाहते हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजिकल सितंबर अक्टूबर में जाके जो है खान साहब एक पोजीशन में आएंगे जिसमें लगेगा कि हाँ, खान साहब इज बैक नाउ। ऐसा है। खान साहब पे करते हैं बात। जरा ये जो मौजूदा हुकूमत है, हम्म। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि इसके लिए किस तरह की मुश्किलात आने वाले दौर में आप देख रहे हैं। सर, ऐसा है, मुश्किलात तो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन ये कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है। लाइक पीटीआई एक ग्रुप नहीं है। ये हम्म, पांच छह मतलब डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट मिलके एक जमात बन गई है और उन्होंने मिक्स गवर्नमेंट बना दी है। तो हम्म, डेफिनेटली अगर आप किसी भी बॉल को हिट करेंगे तो वो दूसरे हम्म, टावर को हिट करेगा।
तो ये किसी भी एक की कोई गलती जो है पूरे टावर को गिरा देगी, पूरी गवर्नमेंट को गिरा देगी। और डेफिनेटली गवर्नमेंट सरवाइव करने के लिए यही होता है कि उनका कोई भी ताश का पत्ता गिरना नहीं चाहिए। अगर ये ताश का पत्ता एक भी गिरेगा वो सबको गिराएगा। तो अब ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा ताश का पत्ता गिरेगा, लेकिन ये दिख रहा है कि ताश का पत्ता गिरेगा। इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलरली, ये तो फिर सबके इंडिविजुअल चार्ट देखे जाएं और फिर बताया जाए कि इंडिविजुअली कौन ज़्यादा वीक है। लेकिन एज अ गवर्नमेंट जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया था वो चार्ट बहुत वीक है, वो चार्ट बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो गया है। स्पेशली ये जो रिसेंटली सोलर इक्लिप्स आया था उसके बाद से वो चार्ट बहुत ही वीक है। मतलब उसके असरात आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली जून के एंड से आप देखिएगा बहुत कमाल होंगे। स्पेशली अगर आप आगे चलते हैं तो गवर्नमेंट में मतलब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगना शुरू हो जाएंगे, और वो आप जानते हैं फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है। अच्छा देखें, 8 फरवरी का इलेक्शन वो तो मेजोरिटी का फैसला था, और इसमें कोई शक नहीं है कि 2/3 लोगों ने पीटीआई की फेवर में फैसला दिया। ऐसा जी। कोई सिनारियो देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स चेंज किए गए थे ये हम्म। बाय जुडिशरी दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे? सर रिवर्स तो नहीं होंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि आगे चल के इनके पोल खुल जाएंगे। रिवर्स तो नहीं होंगे, ये पोल खुलेंगे कि कहाँ धांधली हुई है, कहाँ पे मिस जज हुआ है, कहाँ पे मतलब वोट को सही से वैल्यू नहीं दी गई, कहाँ पे वोट एक्सचेंज हुआ है, ये सब चीज़ सामने आना शुरू होगी। लेकिन ये रिवर्स रिवर्स मतलब ये रिवर्स से मुराद कि आप वापस वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो वोटिंग नहीं नजर आती मुझे कि ये वापस वोटिंग होगी, लेकिन रीकाउंटिंग हो सकती है। नहीं, मैं जो आप बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी यही पूछना चाह रहा था जी 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 कि जी। जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या इस तरह के फैसले दे सकते हैं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में रिगिंग हुई है और इस रिजल्ट को चेंज किया गया है, तो जो असल हकदार बनता है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए? सर मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरह की सिचुएशन होगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट खुद क्विट करने के उसमें आएगी। वो अपना पर्दा इतना फाश नहीं करेगी, लेकिन ये है कि लोगों को जरूर नजर आएगा कि ये हुआ है, लोगों के सामने आएगा। लेकिन वो वाली बात है ना कि अपना इल्जाम क्यों लेंगे वो अपने सर पर। तो वो इस तरह से होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो खुले आम बिल्कुल जजमेंट हो, जजमेंट ओपनली नहीं होगी, ओपनली जजमेंट नहीं होगी, लेकिन आवाम को जरूर समझ में आएगा और नजर भी आएगा। अच्छा, सियासी हालात के अलावा ओवरऑल पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सर पाकिस्तान के हालात थोड़े से डिस्टर्ब होंगे जून जुलाई में, स्पेशली कुदरती आफात का बहुत ज़्यादा खर्चा है, स्पेशली फ्लड्स, हैवी रेन्स, और मानसून के तो जो वो स्पेल चलेगा वो कुछ ज़्यादा ही लंबा जाएगा इस दफ़ा। जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, मतलब अनरियलिस्टिक थिंग होंगी। और हो सकता है कहीं जल्जलों के झटके भी आने का चांसेस हैं जुलाई अगस्त में, स्पेशली ऐसे टाइमिंग में होता है ऐसे लैंडस्लाइडिंग। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जो जल्जले के झटके हैं वो आपको फील होंगे जून के बाद, जो है ना, काफ़ी जल्जले के झटके आ रहे हैं मुल्क के काफ़ी इलाकों में, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया साइड पे। अच्छा, जो बारिशें और मानसून की सूरत हाल देख रहे हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर होगी, या जिस तरह पाकिस्तान में चलता रहता है सिलसिला उसी तरह का होगा? नहीं, यही मैं आपसे बोल रहा था कि जो बारिशें होंगी वो एक हद से ज़्यादा होंगी। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो अभी 2 महीने में गर्मी पड़ेगी ना, ये भी सारे रिकॉर्ड आउट करेगी। मतलब जितने भी पुराने रिकॉर्ड बने हुए वो ब्रेक होंगे डेफिनेटली। इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपने सोचा होगा कि मैंने शायद ज़िंदगी में नहीं देखी, क्योंकि ये अभी सन की मूवमेंट, सोलर इक्लिप्स, ये सब चीज़ें एक साथ बैक टू बैक आ रही हैं। और फिर ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो ये डेफिनेटली इतनी गर्मी बन जाएगी कि लोग तरसेंगे बारिश हो जाए। तो जब बारिश होगी तो बोलेंगे या अल्लाह रहम कर हम पे, अब बारिश, बारिश के लिए जो हमारे लिए नेमत बना इसको जहमत नहीं बना, ऐसे हालात होंगे। तो बारिशें तो अच्छा बहुत ज्यादा। जी, ये जुडिशरी बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट जो लड़ाई चल रही है इसमें आप किसको देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? जुडिशरी डेफिनेटली। इसकी रीजन?
उसकी रीजन ये है कि सर जो इस साल का मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नंबर है ना वो 8 है। 8 नंबर जजमेंट का नंबर होता है, तो जजमेंट में डेफिनेटली ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका पलड़ा बहुत भारी हो। मतलब अगर आप सोचते हैं कि ये एक्शन में नहीं आएंगे, ये बहुत एक्शन में आएंगे। ये थोड़ा सा आप टाइम वेट कर लें, जून के एंड में देखें इनके एक्शन। आप खुद सोचेंगे यार पाकिस्तान में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इतने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं ये। तो ये आपको बहुत नजर आएगा, प्रोमिनेंट नजर आएगा कि पाकिस्तान में जो जजेस हैं और जो जैसे मतलब जो जज का एक्चुअल में किरदार है वो निभाएंगे, और जो कोर्ट है वो सही फैसले करेंगे और इनकी स्पीड अप होगी। जो भी पेंडिंग केसेस हैं, किसी के भी पेंडिंग केसेस हैं, उनकी जजमेंट बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी। तो जजमेंट के हिसाब से तो मतलब पाकिस्तान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जजमेंट तो डेफिनेटली होगी। अगर पेंडिंग केसेस का फैसला हो जाएगा और जुडिशियल एक्टिविज्म और जजमेंट्स नजर आएंगी तो मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट ये है कि इसका बेनिफिशियरी पीटीआई होगा। पीटीआई को इसका ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है? सर पीटीआई डेफिनेटली कम बैक करेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जून के एंड में जो खान साहब का चार्ट अगर देखें ना, तो उनमें सैटर्न अभी थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो थर्ड हाउस से जब वो ट्रांजिट कर रहा है, जब वो रेट्रो होगा ना, डेफिनेटली उसकी जो पावर होगी वो डबल हो जाएगी। और जो सैटर्न होता है वो किसी भी चार्ट में प्रोफेशन को शो करता है। तो जो उनका प्रोफेशन है ना वो डेफिनेटली हाईलाइट होगा और वहां से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगेन अगर खान साहब की हमने बात की है, तो मैं आज भी उनका चार्ट देख रहा था, तो उसमें एक चीज मुझे बहुत क्रिटिकल लग रही है। खान साहब की जो हेल्थ है ना वो बहुत डिस्टर्ब है अभी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जून जुलाई से पहले, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस को भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी हेल्थ की वजह से उनको टेम्परेरी तौर पे वो रिहा करें, और वो टेम्परेरी फिर आगे जाके एक स्टेज में बदल भी सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये हेल्थ का प्रॉब्लम है जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर ये नहीं होता तो बाय एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर डेफिनेटली वो जेल से रिहा होंगे। और अगर वो रिहा होंगे इस दफ़ा, तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन खान साहब के साथ है, तो मैं कहता हूँ 110% लोग खान साहब के साथ होंगे। ये बात आप याद रखिएगा।